Hello everyone, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology. गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूं एस्ट्रोनॉट के योग के बारे में। यानी जो लोग खगोल यात्री बनते हैं उनकी कुंडली में कौन सा योग होता है। और जिन्होंने ये सजेशन हमें दिया है उन्होंने अपना नाम नहीं दिया, नाम देना भूल गए थे, यानी भूल गए हैं। लेकिन आपका जो सजेशन है वो मुझे बहुत अच्छा लगा और काफ़ी यूनिक है। और खगोल यात्री जो होते हैं वो ब्रह्मांड के रहस्य को उजागर करते हैं। चांद, सूरज, पृथ्वी, मंगल, शनि, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी निकालना, इन सब चीज़ों को समझना, किसकी दूरी कितनी है, कहाँ से है, इन सब चीज़ों को अंडरस्टैंड करना। और इनका जो प्रोफेशन है वो बहुत ज़्यादा रिस्की है, काफ़ी खतरा है इसमें। लेकिन जब इंसान के अंदर कोई जुनून सवार होता है तो इंसान ऐसे कुछ ना कुछ काम कर लेता है कि जिसमें वो रिस्क भी लेता है और उसको जान का खतरा भी नहीं होता। यानी इंसान नहीं समझता है कि मुझे जान का खतरा हो सकता है। तो एस्ट्रोनॉट बनने का कौन सा योग आपके बर्थ चार्ट में बनता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं तो उसके लिए हमें कुंडली के 12th हाउस को समझना चाहिए। 12th हाउस का संबंध इन चीजों से होता है। 12th हाउस को बोला जाता है परलोक। एक तो होता है ये लोक, दूसरा होता है परलोक, यानी मरने के बाद कहाँ जाता है इंसान, स्वर्ग में, नरक में। तो 12th हाउस जो है वो परलोक है, यानी आसमान का जो हिस्सा है, खुला जो पूरा एक हमारा ब्रह्मांड है, उसका संबंध 12th हाउस से है। 10th हाउस का लॉर्ड, 10th हाउस यानी आपका कैरियर, 10th हाउस का लॉर्ड अगर 12th हाउस में हो तब आपके चार्ट में ऐसा योग बनता है कि आप खगोल यात्री बन सकते हैं। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर 12th हाउस में है तब भी आपके चार्ट में ऐसा योग बन जाता है। थर्ड हाउस यानी आपका स्किल, थर्ड हाउस का लॉर्ड भी अगर 12th हाउस में होता है तब भी आपके चार्ट में ऐसा योग बनता है। और 6th हाउस यानी जॉब और डेली का काम, 6th हाउस का लॉर्ड भी अगर यहां पर होता है तब भी आपके चार्ट में ऐसा योग बनता है। 12th हाउस का लॉर्ड अगर 3rd हाउस में हो तब भी योग बनेगा। 12th हाउस का लॉर्ड अगर 6th हाउस में हो तब भी बन जाएगा। और अगर 12th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में हो तब भी आपके चार्ट में ऐसा योग बनेगा। और 12th हाउस का लॉर्ड अगर 1st हाउस में हो तब भी आपके चार्ट में एस्ट्रोनॉट बनने का योग बन जाता है। राहु की प्लेसमेंट अगर 12th हाउस में होती है तो आपका काफी इंटरेस्ट होता है कि ब्रह्मांड के राज को समझा जाए और उसको जाना जाए। राहु की प्लेसमेंट अगर 12th हाउस में होती है तो ब्रह्मांड के राज को समझने की आप कोशिश करते हैं और आपका जो इंटरेस्ट है वो पारलौकिक चीजों में बढ़ जाता है। राहु अगर 12th हाउस में है और अगर 12th हाउस का लॉर्ड अगर राहु के साथ बैठता है तब भी आपकी कुंडली में ऐसा योग बन जाता है कि 12th हाउस से संबंधित चीजों को आप अंडरस्टैंड करना चाहें। 12th हाउस का लॉर्ड अगर अपने एक्सल्टेशन में होता है, 12th हाउस का लॉर्ड अगर अपने एक्सल्टेशन में होता है तो ऐसे प्रोफेशन में आपको काफी फायदा होता है और बहुत नाम भी होता है। 12th हाउस के लॉर्ड के ऊपर अगर राहु का एस्पेक्ट पड़ जाता है और अगर आप ऐसे किसी प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं तो उसके थ्रू आपको वर्ल्ड फेम भी मिलता है। 12th हाउस का लॉर्ड अगर वीक पोजीशन में होता है, कंबस्ट होता है, डेबिलिटेशन में होता है, केतु के साथ होता है, तब आपको ऐसे प्रोफेशन में जाने से नुकसान भी हो सकता है। सैटर्न की प्लेसमेंट अगर 12th हाउस में होती है या 12th हाउस के लॉर्ड के साथ होती है तब भी आप एस्ट्रोनॉट बन सकते हैं, लेकिन शुरुआती जीवन में आपको काफी स्ट्रगल करना पड़ सकता है। केतु अगर 12th हाउस में होता है या 12th हाउस के लॉर्ड के साथ होता है या 12th हाउस में केतु का एस्पेक्ट पड़ जाता है तो ब्रह्मांड की नॉलेज आपको बहुत होती है, यानी आप एक मास्टर हो सकते हैं 12th हाउस से संबंधित चीजों को लेकर। लेकिन ज्यादा आपका इंटरेस्ट नहीं होगा कि मैं ब्रह्मांड की चीजों को अंडरस्टैंड करूं, ब्रह्मांड को जानूं, आसमान में जाऊं, चांद तारे देखूं। लेकिन नॉलेज आपको बहुत होगी, नॉलेज आपको सबसे ज्यादा होगी अगर केतु की प्लेसमेंट 12th हाउस में होती है या 12th हाउस के लॉर्ड को अगर केतु देख लेता है। और अगर सैटर्न यहाँ पर बैठा हुआ है उसको अगर केतु देखता है तब भी आपके अंदर बहुत सारी नॉलेज हो सकती है। तो ऐसा योग अगर आपके बर्थ चार्ट में बन रहा है,
12th हाउस का लॉर्ड अगर अच्छी पोजीशन में है, अपने एक्सल्टेशन में है, फ्रेंडली साइन में है, तो आपको ऐसे प्रोफेशन से काफी गेन होता है। राहु 12th हाउस में हो, 12th हाउस के लॉर्ड के ऊपर अगर राहु का एस्पेक्ट पड़ जाए और 12th हाउस का लॉर्ड अगर बेनिफिक पोजीशन में है या अच्छी पोजीशन में है, तो आपको काफी नाम और फेम भी मिलता है। 12th हाउस का लॉर्ड अगर सेकंड हाउस में होता है तो इससे आपकी वैल्यू बढ़ती है और मॉनेटरी गेन होता है। 12th हाउस का लॉर्ड अगर अपने एक्सल्टेशन में है, 4th हाउस में है, तो उससे आपकी प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है। 10th हाउस में अगर अपने एक्सल्टेशन में है तो नाम और सम्मान आपको मिलता है। 1st हाउस में अगर है और अच्छी पोजीशन में है तो इससे आपकी पहचान बढ़ती है। तो ऐसा योग अगर आपके बर्थ चार्ट में बनता है यानी बन रहा है, और अगर आप एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हैं तो आप बन सकते हैं। अगर ऐसा ही कुछ और आप जानना चाहें, समझना चाहें, पूछना चाहें तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।